हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो कंटिन्यू करते हैं बेटा यहाँ पर सेट थ्योरी को। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट थ्योरी कर लिया था। आइए एक बार फिर से ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि अभी तक हमने सेट में क्या पढ़ लिया है। तो सेट में हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ ली थी। ओके। और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, यूजिंग अ कैपिटल लेटर एंड करली ब्रेस बना करके इस तरीके से सेट को लिखते थे। देन हमने बताया आपको एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो एलिमेंट ऑफ अ सेट को हम यूजुअली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि कोई एलिमेंट ए, जैसे यहाँ पे 1 है, वो सेट ए का एलिमेंट है, तो आप क्या लिखेंगे? 1 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 5 इज बिलोंग्स टू ए, 7 इज बिलोंग्स टू ए, 9 बिलोंग्स टू ए। क्लियर हो गया? तो ये बिलोंग्स की मैंने बात कर दी क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो उस सेट का मेंबर है। ओके। बट यदि यहाँ पे देखिए 10 नहीं है इस सेट के अंदर, तो 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस सिंबल को याद रखिएगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब मेंबर है, इज द एलिमेंट ऑफ, है ना। आप इसको कह सकते हो इज द एलिमेंट ऑफ। यस। और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। तो याद रखिएगा हमेशा ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू किसको रिलेट करेंगे? एक एलिमेंट को और एक सेट को, एलिमेंट को और एक सेट को। क्लियर हो गया? यस। अब कुछ रिप्रेजेंटेशन नंबर फैमिली के आप जानते हैं ना, सेट ऑफ नंबर्स के। कैपिटल एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। कैपिटल डब्ल्यू सेट ऑफ ऑल होल नंबर। जेड को सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं, ओके, ऑल इंटीजर्स। एंड क्यू इज रिप्रेजेंटिंग द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। ओके। कैसे करेंगे? रेशनल नंबर x such that the number in the form of p upon q, p upon q, where, यहाँ लिखेंगे where p and q are integers, mean these are belonging to integers, and one more thing, q is not equal to 0। तो ये देखिए आपने सेट फॉर्म में यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है किसकी? रेशनल नंबर की। समझ में आ गया? तो यही डेफिनेशन जो आप अभी तक लिखते रहे छोटी क्लासेस में, क्या नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers, so and so. So now you have written here in the form of this set builder form. Fine. Now cardinal number आपने बताया था कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट सेट है, क्या है? कोई फाइनाइट सेट, लाइक आपके पास सेट ऑफ वॉवेल्स है, v इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे एक फाइनाइट सेट है, तो कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 5। ओके। तो इंग्लिश अल्फाबेट के जो सेट होते हैं वो कार्डिनल फाइनाइट सेट होते हैं। ओके। द पीपल पर्सन ऑल पर्सन लिविंग ऑन द अर्थ इज अ फाइनाइट सेट। ओके। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज अ इनफाइनाइट सेट, है ना। तो आप इसकी कार्डिनलिटी डिफाइन नहीं कर सकते हो। इसके बाद हमने आपको सेट का फॉर्म बता दिया किस तरीके से लिखना है। तो एक है रोस्टर फॉर्म, दैट इज आल्सो कॉल्ड लिस्ट फॉर्म। इसमें सारे एलिमेंट को आपको लिखना पड़ता है। ओके। like E is the set of all even natural number less than 12, so there are certain elements like 2 4 6 8 10 only, so this is a finite set. Clear? And this method is called roster method. Then मैं बताया था set builder method, एक statement type of method होती है। आप एक property को यहाँ पे बताते हो। ओके। लाइक यदि मैं बात करूँ फर्स्ट वाले सेट में, set of element in vowel, ओके, set of the vowels, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? V set of vowels equals to X is the element that representing you set of vowels, X such that X is a vowel in English alphabet. ओके। मतलब आपके पास करेक्ट जानकारी भी नहीं है तो भी आप स्टेटमेंट से इसको लिख सकते हो। ओके। ये क्या है? 2 4 6 8 10। ओके। व्हाट इज दिस? दिस इज इवन नेचुरल नंबर, है ना, बिटवीन 1 टू 12, 1 टू 1 टू 12, 1 टू 10। ओके। हाँ, इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू, बिटवीन 1 टू 11 कर लो, है ना। हाँ, 1 टू 11 ऐसा लिख सकते हो आप यहाँ पे कि E is equals to X such that X is even natural number from 1 to 10, 1 to 10, क्योंकि आपने फ्रॉम लिखा है तो अब इसमें 10 भी आ जाएगा, नो इशू। ओके। लेट P is the set of all even number less than 100, P is the set of all even number less than 100। तो अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, इवन नंबर तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 के बाद 4 फिर 6, मतलब इस तरीके से लेस देन 100, लेस देन 100। ओके। यहाँ पे इवन नंबर्स लेस देन 100 बोला है, तो लास्ट नंबर आएगा 98। क्या आएगा? 98, है ना। और इसको यदि हम रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? P इज इक्वल, P इज द सेट ऑफ X, P is the element collection of element X such that X is less
एक मिनट, एस इज लेस देन और इक्वल टू 98, 98। देखिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 100 आएगा, तो यहाँ पे लेस देन 100 नहीं आएगा, फिर तो 100 को आपने ले लिया, क्या करा आपने, 100 को ले लिया ना, बिकॉज इक्वल नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, इक्वल नहीं लगेगा। हाँ, दूसरा तरीका ये है, आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, लेस देन 100, लेस देन 100। अब आपका और यहाँ क्या लिखना है, x इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ओके, इवन नेचुरल नंबर। बोलिए क्लियर हो गया। अगर आप केवल इवन नंबर लिख रहे हैं तो आप एक और स्टेटमेंट यहाँ पे बढ़ा दीजिए बीच में, x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n, मतलब जो भी आपको x लेना है वो नेचुरल नंबर में से लेना है, किस में से लेना है, नेचुरल नंबर में से। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्टी सेट की। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को रिलेट किया जाता है, लिखा जाता है इस तरीके से, दिस खाली सेट है ये इसको सिंबली फाई है ना, फाई का नाम दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे पूछा जाएगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर तो होता नहीं है, तो यदि यहाँ पे बोला जाए तो ए क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा, है ना। यहाँ पे एक जो सेट है ना, क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा। क्लियर हो गया। या तो ऐसे लिख दीजिए, आप इसको सिंपली फाई लिख दीजिए। सेट ऑफ वुमेन चीफ मिनिस्टर इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में अभी तक कोई वुमेन चीफ मिनिस्टर नहीं हुई है, ओके, तो ये भी क्या आएगा, इसका फाई आ जाएगा। क्लियर। सिंगलेटन सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट। जैसे कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, तो ऑल यू नो ओनली वन, ओनली टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सो योर आंसर वुड बी ए, oh sorry 2, okay, so here if you the name of the set is given by capital B, so your answer is 2, so only one element is there, so cardinality of this set B is equals to 1, so what, आंसर इक्वल्स टू 1, ओके, दिस इज द इवन प्राइम नंबर। और ये है सिंगलेटन सेट, क्या है ये बेटा, सिंगलेटन सेट। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज अ सिंगलेटन सेट, क्योंकि एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो सभी का फैक्टर वो केवल 1 है, क्योंकि 1 सबका फैक्टर है, 1 क्या है, सबका फैक्टर है, तो ये भी क्या है, सिंगलेटन सेट हुआ। हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं डिसजॉइंट सेट, ऐसा सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। जैसे मैंने कहा कि आपने एक पासा फेंका, पासे में सेट ऑफ इवन नंबर का आपने सेट बनाया, है ना, तो 2 4 6, 2 4 6, और ऑड नंबर का आपने सेट बनाया बी, सो बी क्या है, 1 3 और 5। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यदि आप देखें ए और बी में कोई इवेंट कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन है क्या, कोई पॉइंट कॉमन है नहीं है, तो ये सेट क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट, क्या कहलाएंगे। और अगर मैं इनका वेन डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर ए बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, बी बनेगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो आप कहेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट क्या आएगा, फाई आएगा, क्या आएगा, फाई, जीरो नहीं आएगा, फाई आएगा, बिकॉज सेट है ये, सेट और सेट का इंटरसेक्शन सेट निकलेगा, और जीरो इज एलिमेंट है ना, तो आंसर क्या आएगा, फाई। तो देखिए यहाँ पे, हाँ, yes, these are disjoint set 2 5 6 7 10 and 1 3 4 8 9 are disjoint as they have no element in common, yes। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 2 5 7, क्या ये डिसजॉइंट है, नो, ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि दोनों में 5 एलिमेंट क्या है, कॉमन है। क्लियर हो गया। देखिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है ना, और 2 भी है, सॉरी, यस 2 भी है, ओके, 7 तो नहीं है, सो 2 एंड 5 आर कॉमन हियर। तो यदि मैं बोलूंगा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2 5। क्लियर कि नॉट क्लियर। और इसका वेन डायग्राम यदि बताया जाए तो इस तरीके से बनेगा, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे 2 और 5 ओवरलैप करेंगे, ओके, ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, बाकी एलिमेंट रख दीजिए आप ए के। सो ए के एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 3 है, ओके, और 4 है, 5 तो हो गया, 6 आ गया है ना, 1 3 4 5 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर हो गया। यस। अब बात करते हैं बच्चों सबसेट की, है ना। सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक बड़ी फैमिली से टूट करके एक छोटी फैमिली बन जाती है, उसी को आप क्या बोलते हैं, सबसेट बन जाते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक आपके पास में बड़ा सेट है, इसको आप बोलते हैं बेटा सुपर सेट, क्या बोलते हैं, सुपर सेट, 1 2 3 4, ठीक है ना। वन मतलब 1 2 3 4 मतलब ढेर सारे वन होंगे, मैंने बताया था सेट एक क्वालिटेटिव स्टडी होती है ना। अब इसमें से कुछ वन निकल करके उन्होंने अपना परिवार बना लिया, एक नया सेट बना लिया A1, तो A1 क्या हो गया, ओनली 1। अब यहाँ पे A क्या था, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो। सो ये देखिए, ये क्या है, ये इसका डैडी सेट है, इसको सुपर सेट बोलते हैं, और ये इसका बेबी सेट है, यानी कि ये सबसेट है ना। तो अब क्या लिखेंगे, A इज द सबसेट ऑफ, सॉरी, A1 इज द सबसेट ऑफ A, A1 इज द सबसेट ऑफ A। मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ 2 ले लिए, कुछ क्या ले लिए, 2 ले लीजिए, है ना।
यहाँ पे आपने कुछ टू ले लिए और टू का फैमिली बना लिया आपने कुछ टू को लेकर के, एक या अनेक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सो ये क्या कहलाएगा, दिस सेट A2। सो A2 इज द सबसेट ऑफ A, है ना। मैं क्या बोलता हूँ इसको, चाइल्ड बोलता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ इसको, चाइल्ड। चाइल्ड से फीलिंग आ जाती है कि A1 इज द चाइल्ड ऑफ A, मतलब उसी में से निकला है, तो ये चाइल्ड हो गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा दूसरे वे में समझो। जो आप इसको दूसरे वे में समझिए, देखिए मान लीजिए आपके पास एक फैमिली है, ये एक आपके पास में सेट है ना, और यहाँ पे जो सेट ऑफ फ्लावर्स है, तो यहाँ पे रोज है, ओके, यहाँ पे लिली है, और यहाँ पे कुछ लोटस है, ठीक है ना, लोटस। ये सेट ए है। अब आपने क्या किया कि रोज होंगे, बहुत सारे होंगे, 500 600, लिली भी बहुत सारी होंगी, 600 800, और यहाँ पे भी लोटस जो होंगे होंगे 800 1000। समझ में आया। अब आपने 500 रोज में से अगर आपने 200 रोज ले लिए और एक नया सेट बनाया A1, तो आपको पता है कि वो क्या दिखेगा, वो इस तरीके से दिखेगा, वो तो दिखेगा रोज ही ना। बताइए, क्योंकि सेट तो क्वालिटेटिव स्टडी होती, क्वांटिटेटिव तो पता चलता नहीं है, तो ये रोज ही होगा। मतलब आपके पास 500 रोज थे, 500 में से आपने कुछ लेकर के एक नई फैमिली बना दी रोज की। सो क्या कह सकते हो, आपकी A1 जो है वो क्या है, सबसेट है ए का। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है ये A1, नो, कुछ ही कर रहा है, तो ऐसे सेट को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं, हाँ, तो यहाँ जो A1 है वो प्रॉपर सबसेट है। क्या है बेटा, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इस सेट ए में से सारे एलिमेंट ले लिए एक एक बार। जैसे आपने क्या किया, आपने 500 रोज थे तो आपने 200 गुलाब ले लिए, आपने 400 ले ली थी तो आपने 100 लिली ले ली, और 100 आपने लोटस ले लिए, ओके। और आपने एक नया सेट बना दिया, मान लो उसका नाम है A5 ले लिया। तो A5 आपने ले लिया, तो आपने कुछ रोज भी लिए हैं तो यहाँ रोज भी आएगा, कुछ आपने लिली भी ली है तो आपका कुछ लिली भी आएगा, और कुछ क्या आएंगे, लोटस भी आएंगे। अब क्या दिख रहा है, ये जो सेट है ये बिल्कुल इसकी फोटोकॉपी है कि नहीं है, बट इसी से ये उठाया गया, इसी से नया बनाया गया है। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा इक्वल सबसेट। क्या कहलाएगा, इक्वल सबसेट। तो आई होप आपको प्रॉपर सबसेट और इक्वल सबसेट में अब डिफरेंस पता चल चुका होगा। सो दिस इज कॉल्ड इक्वल सबसेट। तो इक्वल सबसेट को कैसे लिखते हैं बेटा, ये लगाते हैं इक्वल, क्या लगाएंगे, इक्वल। सो A5 इज इक्वल टू A। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो ये कहला गया आपके पास में इक्वल सबसेट। मतलब इक्वल सबसेट जो होगा वो अपने सुपर सेट के सारे एलिमेंट कंटेन करेगा। समझ में आया, सारे एलिमेंट कंटेन करेगा। अब एक चीज और देखिए, हर सेट के अंदर बेटा थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस होता है कि नहीं होता है। ये एक स्पेस भरा हुआ है, इस एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं, फाई। क्या बोलते हैं, फाई। तो फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, याद रखिएगा। जैसे वन सबका फैक्टर होता है, ऐसे हर सेट का फाई क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फाई क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे सबसेट। चलिए आइए देखते हैं, तो हमने क्या पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे सबसेट की डेफिनेशन है, लेट A एंड B आर द टू सेट्स, और अगर A का हर एलिमेंट सेट B के अंदर हो। समझ में आ गया। अगर A का हर एलिमेंट, लाइक यहाँ पे A के एलिमेंट क्या थे, यहाँ पर A का एलिमेंट मैंने आपको दिखाया था 1, और 1 किसके अंदर था, A1 किसके, 1 किसके अंदर था, A के भीतर था ना। तो A1 क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ A। सो इसी तरीके से इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो इन द सेट ऑफ B, मतलब A का हर एलिमेंट B के अंदर हो, तो A को क्या कहेंगे हम, B का सबसेट कहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुई लाइन, क्लियर हो गया ना। एंड इट इज सिंबॉलिकली इज रिटन एज ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर प्रॉपर है तो केवल आप ये वाला लगाइए ऊपर वाला, और अगर इक्वल सबसेट है तो ये लगा देंगे। क्लियर हो गया। यस, ये देखिए 1 2 5 7 क्या सबसेट है, चेक करते हैं। बी का 1 भी है, 2 भी है, 5 भी और 7 भी है। यस, तो बेटा बी बनेगा सुपर सेट और ए बनेगा सबसेट, तो यू कैन राइट ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर कि नॉट क्लियर। सेट ऑफ ऑल प्राइम्स इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एग्जैक्टली, क्योंकि प्राइम नंबर तो नेचुरल नंबर के अंदर ही होते हैं, तो प्राइम नंबर का जो सेट आएगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, नेचुरल नंबर का। क्लियर हो गया। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट है ना, कि हर सेट का एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है। गलत लिख दिया था, फाई इज सबसेट ऑफ ए। समझ गए। कोई भी सबसेट होगा उसके अंदर एम्प्टी सेट बैठा होगा। सेकंड, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि आप उस फैमिली की फोटोकॉपी फैमिली बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे इसको A5 लिया है, तो देखा जाए तो ये A ही तो है कि नहीं है। हाँ, हाँ है ना। तो क्या कह सकते हो कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। समझ में आया। हर सेट खुद का ही सबसेट होता है, क्योंकि उसी से आप नई फैमिली बनाओगे, वो खुद में भी A होगा।
क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, so every set is the subset of itself. Every set. A set A has n element, then the number of subset of A is equals to 2 to the power n. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर n. ठीक है ना? आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल, हम देख लेते हैं। ये सेट A है बेटा, इसके अंदर हम ले लेते हैं कितने एलिमेंट? एक एलिमेंट। कितने एलिमेंट? एक एलिमेंट। ओके, एक एलिमेंट है इसके अंदर, सपोज ए बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? ए। तो यहाँ पे मैं बात करूं नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी सेट ए की कितनी है? 1 है कि नहीं है? अब इसके सबसेट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, बोले तो यहाँ पे 2 की पावर 1 कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अब आइए मैं इसके सबसेट दिखा देता हूँ। एक तो सबसेट बनेगा बेटा, पहला सबसेट बनेगा 5, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बताइए ऐसा सुनो। एंड every set has a every set is the subset of itself, मतलब खुद में a भी एक इसका सबसेट बनेगा। बोलिए यस और नो? क्योंकि एक ही फैमिली में से कुछ ले लोगे तो ये देखिए इतना बन जाएगा। ठीक है ना? तो देखा आपने टोटल कितने सबसेट बन गए? 2। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने मान लीजिए दो एलिमेंट लिए ए और बी, सेट का नाम है ए। यदि हम कार्डिनैलिटी की बात करें, सो हियर द कार्डिनैलिटी इज इक्वल्स टू 2, राइट? नाउ इफ आई टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ सबसेट, हाउ मच? 2 to the power n formula application, so 2 to the power 2, so here answer would be 4. yes or no? चलिए अब इसके सबसेट देखते हैं। सबसे पहला सबसेट बनेगा 5, 5 बनेगा, ऑल यू नो। दूसरा सबसेट यदि मैं निकाल दूं तो A1 में लिख सकता हूं सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ A। तीसरा सेट में निकाल सकता हूं इसमें से फैमिली, सेट ऑफ फैमिली ऑफ B। यस और नो? और एक खुद में A भी बनेगा, बिकॉज उसमें A और B कंटेन करेंगे। टोटल कितने हो गए? 4। समझ में आ गया? सो इस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स आप निकाल सकते हैं अगर आपको एलिमेंट्स पता है। क्लियर हो गया? बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर मिला करके कि दो सेट बिल्कुल इक्वल नहीं है ना? जैसे अभी मैंने एग्जांपल में दिखाया था कि A5 जो था वो A के क्या था? इक्वल था। जो फोटोकॉपी सेट हमने बनाया था, तो वो क्या था? वो इक्वल सबसेट था। और उसको छोड़ करके जितने बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखो, ये वाला पार्ट क्या है? इसमें सारे एलिमेंट कंटेन नहीं हो रहे थे, ये भी प्रॉपर में आएगा, ये भी प्रॉपर में आएगा, ये भी प्रॉपर में आएगा, बट ये इक्वल सबसेट में आएगा। किस में आएगा? इक्वल सबसेट में। समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर सबसेट एंड इक्वल सबसेट। इक्वल सबसेट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, फोटोकॉपी होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं? प्रॉपर सबसेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? So if A is the subset of B and A is not equal to B, then A is called the proper subset of B and it is denoted as A is the subset of B. Okay? And if A is the subset of B, then definitely बेटा A के अंदर कम से कम एक एलिमेंट कम होगा, कम से कम एक एलिमेंट कम होगा, बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। ओके? सो इफ A is the proper subset of B, क्या कह सकते हो आप कि if, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, है ना? If A is the proper subset of B, then surely number of element in set A should be less than number of element in set B. बोलो क्लियर हो गया? एलिमेंट थोड़े से क्या होंगे? कम होंगे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, एग्जांपल 10.1। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सरसाइज है। इफ A has an element then the number of non empty set, देखिए वैसे आपको पता चल चुका होगा टोटल सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n। उसमें से एक एम्प्टी को रिमूव कर दोगे तो 2 टू दी पावर n माइनस 1 नॉन एम्प्टी सेट बन जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, बेटा एक होता है इक्वल सबसेट होता है ना एक इक्वल। तो प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n माइनस 1। उस इक्वल सबसेट को रिमूव कर दो। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे ये टोटल आपके पास में इक्वल सबसेट है, कितने हैं? 4। सॉरी, टोटल आपके पास में सबसेट बने हैं 4। अब आपसे बोला प्रॉपर, तो प्रॉपर तो 3 ही होंगे ना, तो इक्वल वाले को क्या करना पड़ेगा? माइनस कर दो। ये सो नो? तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा? 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर? तो अगर आपको, हाँ, अगर 3 एलिमेंट के लिए बोलेंगे तो 7। आपने 3 एलिमेंट के लिए बता दिया, है ना? मान लीजिए कि अगर आपके पास में 3 एलिमेंट है A B C, तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 3 यानी कि 8 बनेंगे। बोलिए सोनो? अब मैं बोलूंगा इसमें कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। एम्प्टी, तो भैया नॉन एम्प्टी टोटल 8 हैं, 8 में एक एम्प्टी होगा, उसको माइनस कर दो, तो नॉन एम्प्टी कितने बन गए? 7। बन गए कि नहीं बन गए? और अगर मैं बोलूंगा आपसे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, तो टोटल है 8, और
8 में एक ही इक्वल सबसेट बनेगा ABC, उसको रिमूव कर दो, मतलब एक को आपको तब भी रिमूव करना है, क्या आंसर आएगा 7। तो इसका भी फॉर्मूला बना था 2 की पावर n माइनस 1 और इसका भी फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n माइनस 1। बोली क्लियर हो गया? यस, तो ये हो गया। नेक्स्ट यहां देखिए क्या कह रहा है, n इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स अल्फा बीटा गामा, देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट ऑफ n। तो भाई आपके पास टोटल सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 3 है ना, और उसमें से आपको पॉसिबल प्रॉपर चाहिए है तो एक माइनस कर दो, सो दैट विल बी 8 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा 7। सो योर आंसर वुड बी 7। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो कि पूरे सेट को अपने अंदर कंटेन करता है। लाइक मान लीजिए आपके पास कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर 3 क्लासेस चल रही हैं, एक नर्सरी चल रही है, एक LKG चल रही है और एक UKG चल रही है, समझ गए? तो आप एक ऐसा सेट बनाओगे जो कि तीनों क्लासेस को कंटेन करे, मतलब वो तीनों का यूनियन होगा, एंड दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। क्लियर ना? तो यदि मैं बोलूंगा कि n का मतलब सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन नर्सरी, अगर मैं l का मतलब बोलूंगा सेट ऑफ स्टूडेंट इन LKG, और अगर मैं u का मतलब बोलूंगा सेट ऑफ स्टूडेंट इन UKG। क्लियर हो गया? तो इन तीनों का यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? वो बनेगा कैपिटल U, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, स्टूडेंट्स इन स्कूल, क्योंकि स्कूल के अंदर ही LKG है, स्कूल के अंदर ही UKG है, स्कूल के अंदर ही नर्सरी है। बताइए आ गया समझ में ना? तो यहां पर देखिए एक आपके पास में यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेट अंडर कंसीडरेशन, जिसके अंदर आप सारे सेट लेते हो जिनकी आप बात कर रहे हो, अंडर कंसीडरेशन जिनकी आप बात कर रहे हो, और डिस्कशन या जिनके बारे में चर्चा कर रहे हो, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U। बेटा इसको ऐसे लिखा करो, है ना, या म्यू, म्यू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? म्यू। समझ में आ गया? यस। तो देखिए आपके पास में 1 2 3 4 2 5 7 3 4 8 10। तो अगर आप इसका यूनिवर्सल सेट लिखोगे तो कैपिटल U क्या लिखोगे? ऐसा सेट लिख दो जिसके अंदर ये सब बैठे हों, तो सीधे 1 टू 10 के नंबर लिख दो। क्या लिख दो? 1 टू 10 के नंबर, सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब समझिए, जैसे आपके पास में ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ओके, दिस इज यूनिवर्सल सेट U, कोई सिचुएशन है U, और आपके पास में ये सेट है A। बेटा यहां देखेंगे ध्यान से, ये सेट है A। तो A मतलब ये वाली पोजीशन है, समझ में आया? इसके अंदर जो भी है A है। तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, अगर आप A कॉम्प्लीमेंट को A डैश भी लिखते हैं बेटा और A बार भी लिखते हैं, है ना, यूजुअली मैं A बार ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो मैं A बार यूज करूंगा। तो A बार का मतलब होता है अगर आप यूनिवर्सल में से A को माइनस कर दो, मतलब ये है होनी, क्या है ये? होनी, है ना, ये मेरे को येलो कलर से लिखना था। सो दिस इज होनी, और इसके बाहर जो कुछ भी होगा दैट इज कॉल्ड अनहोनी, दैट इज कॉल्ड अनहोनी। तो अंदर था ए का होना, और ए का बार का मतलब ए का ना होना, ए का ना होना। तो दिस होल रीजन अदर देन ए, पार्ट ए इज कॉल्ड ए डैश, ए बार। समझ में आ गया? सो व्हाट इज ए डैश? इट इज सिंपली इट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए, यू माइनस ए। क्लियर? ओके। सो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। हाँ, see what is A dash? A dash equals to, A dash is the collection of element of X such that X belongs to the universal set, X belongs to universal set, but लिख दो या एंड लिख दो, but X does not belong to A, X does not belong to A के अंदर का नहीं होना चाहिए, A के अंदर का नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे जैसे U दिया 1 2 3 4 अप टू 10, और A की वैल्यू दी है 2 3 5 7। तो 2 3 5 7 को छोड़ करके, तो 2 को हटाओ, 3 को हटाओ, 5 को हटाओ और 7 को हटाओ, बाकी लिख दो। क्या बच गया? 1 4 8 9 10। तो 1 4 6 8 9 10, 6 भी होगा, है ना। तो ये बन गया आपका A डैश। क्या बन गया? A डैश। क्लियर हो गया? चलिए, लेट म्यू इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। आपको बोला गया है कि ये आपके पास में जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है वो? नेचुरल नंबर, मतलब जिसको आप यू ले रहे थे या म्यू ले रहे थे उसको आपने अभी नेचुरल नंबर दे दिया है। एंड ई बी द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, और ई आपके पास में क्या है? इवन नेचुरल नंबर। तो बताइए ई डैश क्या होगा? सिंपली ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि इवन को छोड़ करके जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? ऑड नेचुरल नंबर। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, अब एक चीज और देखिए, अगर आपके पास में ये ए है तो बाहर का रीजन क्या होगा? ए डैश।
तो यदि मैं बोलूंगा कि ए और ए डैश के बीच में कुछ कॉमन होगा क्या, नथिंग, फाई, क्या होगा, फाई। तो ये ऐसे सेट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। सो फर्स्ट रूल, ए एंड ए डैश आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है ना, ए एंड ए डैश आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। देन अगला, म्यू डैश इक्वल्स टू फाई, म्यू डैश इक्वल्स टू फाई, मतलब यूनिवर्सल सेट का, जो यूनिवर्सल सेट का ना होना, यूनिवर्सल सेट का ना होना, यूनिवर्सल सेट है मतलब सब कुछ, सब कुछ का ना होना मतलब कुछ ना होना, फाई, ये सुनो, और फाई का ना होना मतलब सब कुछ होना, यू, समझ में आ गया ना। तो म्यू का डैश इक्वल टू फाई होगा, और फाई का डैश क्या होगा, म्यू होगा, समझ गए, ठीक है ना, यस। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। तो मैंने यूनियन आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। यूनियन में मतलब क्या करना है, आपको दोनों को कॉल लिख लेना है ना। डेफिनेशन यूनियन की याद रखिएगा कि ए यूनियन बी का डेफिनेशन होती है, इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और, है ना, एक्स ए में होगा या एक्स बी में होगा, और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर हो गया, ये यूनियन बना लिया आपने, क्लियर ना। चलिए कुछ रूल्स देखते हैं। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी के अंदर बैठा है, ए और बी के क्या है, अंदर। अब देखो ए जो है बी का सबसेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ए और बी के अंदर बैठा है, तो कोई बोला जाए आपसे कि ए यूनियन बी क्या होगा, ऑब्वियसली बी ही होगा, यस और नो। तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी। अगला नेक्स्ट है ए यूनियन म्यू, तो भाई ए तो अंदर ही होता है, अब ये यूनियन सेट है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के अंदर आप ए भर दोगे और बोलोगे इसका यूनियन क्या होगा, तो क्या आएगा, म्यू ही आएगा या यू ही आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई, तो ये सेट ए है, फाई तो अंदर ही होता है, तो ए यूनियन फाई कितना आएगा, ए ही आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना, सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मतलब मैंने पहले ही बताया था, कॉमन रीजन, क्या होता था, कॉमन रीजन। डेफिनेशन वाइज देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, कंडीशनल आएगा, एंड मतलब इसमें भी हो और उसमें भी हो, समझ में आया, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। सो देखिए ए यहाँ पे 2 3 5 7 है, 1 2 3 5 7, और यहाँ पे 2 4 7 10, तो देखिए 2 और 7 यहाँ पे दोनों ही कॉमन है कि नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा, 2,7। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए कुछ रूल्स देखते हैं। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, फाई आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। अगर ए बी का सबसेट है, मतलब बी के अंदर ए बैठा हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन क्या आएगा, ए होगा कि बी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बी। देखिए अंदर बैठा हुआ है, अगर आप 1 रुपए के सिक्के के ऊपर, 10 रुपए के सिक्के के ऊपर 5 रुपए का सिक्का रख दें, तो बताइए कॉमन पार्ट 5 का सिक्का होगा ना, 5 का सिक्का छोटा होता है, तो उसके अंदर होगा। तो ऐसे ही ए इसका चाइल्ड है, तो चाइल्ड और बेबी में कॉमन क्या होगा, चाइल्ड ही तो होगा, यस और नो। नहीं, जो अंदर है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज द सबसेट ऑफ बी, कंडीशन दी गई है कि ए जो है वो बी के अंदर बैठा हुआ है, ए बी का सबसेट है, मतलब बी हो गया सुपर सेट और ए हो गया इसका सबसेट। अब हम पूछ रहे हैं दोनों में कॉमन क्या होगा, तो बी तो नहीं होगा ना, बी तो यूनियन होगा, कॉमन क्या होगा, ए। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। क्लियर, यस। देन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ए। ऑब्वियसली अगर आपके पास में यूनिवर्सल सेट है बड़ा सा, और आपके पास में ए एक सेट है, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा, ए होगा। एंड ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि आपके पास में एक सेट ए है और अंदर छोटा सा फाई बैठा ही हुआ रहता है, दोनों का कॉमन पार्ट क्या निकलेगा, फाई ही निकलेगा। तो ये रूल्स आपको भूलना नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए नेक्स्ट है, अगला सेट है, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। म्यू इज द होल नंबर अप टू 36, मतलब जीरो से लेके, होल नंबर है मतलब जीरो से लेके 36 तक आप यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 37 नंबर हो गए, है ना। अब कह रहा है जो बी है वो 3 की टेबल अप टू 36, देखिए ए जो दिख रहा है वो क्या है, 3 की टेबल अप टू 36, ठीक है ना, और बी जो है 4 की टेबल अप टू 36। क्लियर है। आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए, एन ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी बनाना है, क्या बनाना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसको आपको यूनिवर्सल में से माइनस करना है, फिर आपको बताना है वो नंबर कितने आ रहे हैं, है ना। तो आपको क्या बनाना है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए में 3 के पेयर थे और बी में किसके पेयर कॉमन थे, 4 के,
है ना, तो 3 और 4 का एलसीएम मतलब 12 का एलसीएम, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा 12, 24 और 36, मतलब ए और बी में जो कॉमन पार्ट आएगा वो दोनों का 12, 24, 36 आ गया। इतना ही नहीं, क्या करना है अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से इसको ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस कर देंगे, बोलिए यस और नो। तो इसको माइनस करेंगे तो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, जीरो से, है ना बेटा, क्योंकि 12, 24 और 36 हट जाएंगे, तो जीरो आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, है ना, ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और 35 तक आ जाएगा। मतलब आपके पास टोटल नंबर कितने थे, 37। 37 में से आपने कितने माइनस कर दिए हैं, 3, मतलब आपके पास में कितने बचेंगे, 34। और यही आपसे पूछा गया है कि बताइए टोटल नंबर कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी का डैश, बोलिए यस और नो। ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, यूनियन में से इनको माइनस कर दो, तो यूनियन में थे 37 और आपने 3 माइनस कर दिए, यस और नो, तो आंसर कितना आया, 34। बिल्कुल सही आंसर हो गया 34। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट को डिफर कैसे किया जाता है, दो सेट का डिफरेंस कैसे बनाया जाता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं आपके पास में a माइनस बी। ए माइनस बी की डेफिनेशन देखिए, a माइनस बी की डेफिनेशन है a माइनस बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x a के अंदर तो होगा मगर x b के अंदर नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो जैसे हमारे पास ये दो सेट हैं, एक a है और एक क्या है, b है, तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है, दिस रीजन, ये रीजन कहलाता है a माइनस बी। क्या बोलते हैं इसको, a माइनस बी। देखिए इसके अंदर a वाले एलिमेंट तो हैं मगर इस रीजन के अंदर b वाले एलिमेंट नहीं है, तो यहां से लेकर के यहां तक जो आपको बाउंड्री दिख रही है, दिस इज कॉल्ड a माइनस बी। क्लियर हो गया, a माइनस बी। तो आप a माइनस बी को और कैसे डिफाइन कर सकते हो, a माइनस बी को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल a ले लीजिए, ले लिया टोटल a, और इस ए में से इतना पार्ट रिमूव कर दो क्योंकि ये हमको नहीं चाहिए है, मतलब ये पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया कि नहीं आया। तो ए में से ए माइनस बी हटा दोगे तो आपके पास में ए माइनस ए सॉरी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे तो आपके पास में ए माइनस बी आ जाएगा। क्लियर। वन मोर फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इक्वल्स टू number of element in a minus b equals to number of element in a minus number of element in n a intersection b। क्लियर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड देखते हैं बी माइनस ए, ये देखिए आपके पास में ये टोटल बी है। क्लियर हो गया, ये टोटल आपके पास में क्या है, बी। अब हमें बी माइनस ए चाहिए, तो बी माइनस ए की डेफिनेशन, बी माइनस ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बी के अंदर तो हो बट एक्स ए के अंदर ना हो, मतलब ये पार्ट ए के अंदर भी जाएगा ना, तो आप इसको रिमूव कर देंगे, मतलब हमारा इफेक्टिवली जो बी माइनस ए बनेगा वो कैसे बनेगा, वो यहां से बनेगा। बोलिए आ गया समझ में, ये है बी माइनस ए। क्लियर हो गया। सो बी माइनस ए कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए आपका बनेगा टोटल सेट बी में से कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी को आप रिमूव कर दो, इंटरसेक्शन बी को रिमूव कर दिया। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। number of element in b minus a equals to number of element in b minus number of element in a intersection b। क्लियर हुआ। और आप ध्यान से देखिए a माइनस बी और b माइनस ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं। क्या है दोनों, डिसजॉइंट सेट। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि a माइनस बी का इंटरसेक्शन b माइनस ए के साथ क्या होगा, सो योर आंसर शुड बी 5, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक यहाँ खत्म हो जाता है, एक यहाँ खत्म हो जाता है, इस तरीके से। क्लियर। दिस वाज a माइनस बी एंड दिस वाज b माइनस ए। क्लियर। तो ये है a माइनस बी एंड b माइनस ए। a माइनस बी का डेफिनेशन देख लीजिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x इज नॉट बिलोंग्स टू b। अब a माइनस बी की वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए a माइनस बी, तो a में से b वाले पार्ट को रिमूव कर दीजिए, b वाले पार्ट को रिमूव कर दीजिए, तो 2 हट गया, इधर से 3 है ही नहीं है तो हटाओ कि क्या, 4 हट गया, जो है कॉमन वही तो हटाएंगे, है ना, फिर 10 हट गया। अब ये जो बच गए वो a माइनस बी कहलाएंगे, तो a माइनस बी में क्या बन गया, 1 बच गया, 5 बच गया, है ना। नहीं बी उससे मतलब नहीं है, a के अंदर तो है ना, a के अंदर तो है, अच्छा 5 है, 5 है, 5 भी हटेगा, 5 भी हटेगा। ओके तो 1 1 7 और
8। तो ये देखिए a माइनस बी क्या बन गया 178। क्लियर है? 6 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं ना, बी के अंदर तो है, तो ए के अंदर से हटाना पड़ता है ना बी को, ए से बी को रिमूव करिए। क्लियर? बी में क्या उससे कोई मतलब नहीं है, ए से बी को आपको रिमूव करना है। क्लियर है बच्चों? तो ये बन गया आपके पास में a माइनस बी। और इन केस अगर आपको b माइनस ए बोला जाए, मतलब b में से a रिमूव करो, b में से a रिमूव करो। अब देखो b के पास क्या है जो कॉमन है, 5 और 10 तो है ही है कॉमन, है ना? और तो अपने पास में क्या बच जाएगा यहाँ पे, देखिए b में से आपने a को रिमूव कर दिया, तो b में से a को रिमूव कर देंगे तो b आपके पास है 2 3 4 5 6 10, और यहाँ से 2 4 भी माइनस हो जाएगा ना, तो केवल क्या बच गया 3 and 6, 3 and 6। तो b माइनस इक्वल टू 3 and 6। यस, रिमेंबर a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होते हैं जब तक कि a और b दोनों इक्वल ना हो। फॉर सेट ए डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये तो हमने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है बच्चों? अब देखिए वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है। वेन डायग्राम का मतलब होता है कि जो हमने पढ़ा है उसको हम अपने पिक्चर फॉर्म में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम, है ना? जो हमने पढ़ा है उसी को हम पिक्चर फॉर्म में स्टडी करेंगे, वो कहलाएगा वेन डायग्राम। चलिए आइए देखते हैं। तो ये अपने पास में यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक है, मतलब सारे एलिमेंट इस म्यू के अंदर होंगे। अब ए का क्या है 1 2 4 6, तो देखिए 1 2 4 and 6, दिस इज ए। बी कितना है 2 3 6 4 5, तो 2 3 4 5, ये हो गया आपके पास बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। क्लियर? 2 3 4 5 ये आपके पास में हो गया। अब देखिए 2 4 क्या आ रहा है इसमें, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे 8 9 7, 8 9 7, फायदा क्या है, वेन डायग्राम से खटाखट आपके आंसर आएंगे। अब इनके हिसाब से पूछा जाए a माइनस बी क्या होगा, तो सिंपल लिख दो 1 6, बताइए होगा कि नहीं होगा? अगर आपसे पूछा जाए b माइनस ए क्या होगा, आप बोलेंगे 3 5, 3 5। ए इंटरसेक्शन b क्या होगा 2 4। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। अब देखिए हम दिखाते हैं इसमें आपको कुछ ऑपरेशंस। वेन डायग्राम में सबसे पहला ऑपरेशन हम आपको बताते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की डेफिनेशन आपको पता है कि एक्स सच दैट एक्स ए भी हो और एक्स बी का भी पार्ट हो, यस और नो? बीच में और तो क्या है, ए यूनियन बी में सबके सब आ जाएंगे, ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ए इंटरसेक्शन बी में केवल वो कॉमन पार्ट आएगा जो ए में भी होगा और बी में भी होगा, तो दिस पार्ट गिव यू ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या दे रहा है आपको बेटा, बाहर की तरफ ए डैश, क्या दे रहा है, ए डैश, मतलब ए में नहीं होना, ए में नहीं होना। तो व्हाट इज ए डैश या ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल माइनस ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? अच्छा ये पार्ट क्या है, यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू ए तो है, बट x डज नॉट बिलोंग टू b, b के अंदर नहीं है, तो ये कहलाता है a माइनस बी। क्या कहलाएगा ये, a माइनस बी। और इधर वाला पार्ट यदि मैं शेड कर दूं तो ये कहलाएगा b माइनस ए। क्लियर हो गया? अच्छा ये क्या दिखा रहा है आपको, a b का सबसेट है कि b a का सबसेट है? ए बी का सबसेट है, हियर ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए अंदर बैठा है बी के। क्लियर हो गया ना? यस। अब इसके बाद फॉर्मूला चलिए देखिए, एक जो फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, वो क्या होता है कि अगर दो सेट अगर ज्वाइंट है, दो सेट अगर ज्वाइंट है, तो ये ए है ये बी है। सेट ए के अंदर बैठे हुए एलिमेंट क्या होते हैं, एन ए। सेट बी के अंदर बैठे हुए एलिमेंट है एन बी। तो आपसे पूछा जाए कि एन ए यूनियन बी क्या होगा, मतलब सारे एलिमेंट्स कितने होंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। बट इसमें एक मिस्टेक हो गई है, जब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट ए लिया है तो ये वाला जो रीजन है एक बार कवर हो गया ए के साथ, फिर बी लिया है तो फिर से ये रीजन एक बार कवर हो गया, मतलब दो बार हो गया। तो हमको एक बार माइनस करना पड़ेगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा पहला फॉर्मूला, इस चैप्टर का एक ही फॉर्मूला है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? हाँ अगर ये दोनों सेट डिसजॉइंट हैं तब कोई बात नहीं है, भाई ए और बी अलग अलग बैठे हुए हैं, तो आपसे बोला जाए कि अब दैट टाइम एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। क्यों? क्योंकि क्योंकि दैट टाइम कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कॉमन नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और इनका यदि आप कार्डिनलिटी निकालोगे तो कार्डिनलिटी एम्प्टी सेट की कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 को माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये आ गया। क्लियर है ना? सो दैट टाइम आपको, चलिए तो अब ये जो है आपको ये क्वेश्चंस आपको पूरे करने हैं, इस तरीके के ये सारे क्वेश्चंस आपको करके दिखाने हैं।
है ना, वेन डायग्राम का मदद से आपको ये क्वेश्चन पूरे करने हैं। हाँ, ये देखिए मैंने आपको बता दिया था डिसजॉइंट सेट के बारे में अभी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स माइनस वाई, है ना, तो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स में से नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई को रिमूव कर दो, है ना। अगर आप y माइनस एक्स बोलोगे तो y में से किसको रिमूव कर दोगे, x माइनस वाई के इंटरसेक्शन को। क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम? यस। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से रीड करनी है और सारे फॉर्मूले आपको बनने चाहिए। देन इनके बाद आपको ये टेस्ट योर कंसेप्ट, ये पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है मजे के साथ। चलिए, तो आपके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।